इक्वल चाहिए। हमें हर सेक्टर में भारत में सम्मान पूरा बराबर का चाहिए जो एक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सभी सहमत हैं। जिन्होंने रेज नहीं किया हैंड, शायद मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो इस मेन स्ट्रीमिंग के लिए हमें क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें क्या ऐसा काम करना पड़ेगा कि वी आर एट पार विद द मेन स्ट्रीमिंग, कि वी आर इक्वलेंट टू मेन स्ट्रीमिंग एट लीस्ट। सो देयर आर फ्यू बीच बीच में हिंदी बोलूँगी, मराठी मुझे मेन एट्रीब्यूट होता है सबसे पहले क्वालिटी इनिशिएटिव। कि कभी आप किसी मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल में गए होंगे और एक आयुष के हॉस्पिटल में गए होंगे आयुर्वेद के, तो क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किए? ऑफ कोर्स हमारा सबसे बड़ा है कि हम हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, हमारी कल्पनाएं अलग होती हैं, मगर हमारा सिस्टम तो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई COPD का पेशेंट आता है, आप उसको श्वास रोग के अंतर्गत ट्रीट करते हैं। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं तो आप उसको एज अ COPD पेशेंट लेंगे, मगर आपके जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। आप स्टेथोस्कोप भी यूज़ करेंगे, आप स्पायरोमेट्री यूज़ करेंगे, तो कहाँ डिफरेंस आया? डिफरेंस आता है क्वालिटी। द क्वालिटी विच यू आर मेंटेनिंग इन योर सेटअप एंड द क्वालिटी विच द मॉडर्न मेडिसिन इज यूजिंग इन देयर सेटअप is little bit different. So we need to have few attributes. What are those attributes? So of course accreditation is a tool. जैसे अनुपम श्रीवास्तव सर ने बताया था कि लैब जो है they are accredited. So what does it accreditation means actually? That is nothing but the quality attribute which you are adding to your system to be in the mainstreaming of Ayush, right? तो ये मैं थोड़ा समझा पाई हूँ आपको। WHO ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। कितने लोग हैं जो WHO की वेबसाइट देखते हैं आयुष के लिए? हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर अबाउट WHO आयुष? कितने लोग देखते हैं? मैं स्टूडेंट से पूछ रही हूँ। कोई जाएंगे तो व्हाट्सएप को छोड़िए, आप गूगल करिए, सी द वेबसाइट ऑफ WHO। अभी सेकेंड रिलीज किया है उन्होंने पंचकर्मा गाइडलाइंस। कितने लोगों को पंचकर्मा मालूम है? पंचकर्मा मालूम है? आप सुन नहीं रहे, मेरे को पीछे वाले बिल्कुल नहीं सुन रहे। अगर आपको पंचकर्मा मालूम है तो WHO ने जो गाइडलाइंस रिलीज की है वो आपको क्यों नहीं मालूम? तो इसको सबसे पहले नोट करो, आज घर जाने से पहले देखना है आपको। बट एज द न्यू गाइडलाइंस विच WHO रिलीज, क्यों देखना है? इसलिए नहीं कि WHO ने रिलीज किया, ऑफकोर्स इसलिए भी है, बट इसलिए क्योंकि पंचकर्मा आप लोग पढ़ेंगे फाइनल ईयर तक, और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, आयुष के वैद्य बन जाएंगे, तो आप पंचकर्मा पेशेंट को भी देंगे। तो हमें सेफ्टी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, बिकॉज वी आर द व्हाट, वी आर डॉक्टर्स। क्योंकि एक बार बन गए डॉक्टर फिर आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट, राइट? कोविड आया तो सबसे पहले क्या आया था? आपने PPE सुना होता ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी थी WHO ने। पूरी कंट्री ने, पूरे ग्लोब ने उसको किया था। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स आई थी। व्हाट आर द 10